हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रोशनी के पास बाबूजी का फ़ोन आता है और मुस्कान फ़ोन मांगती है उससे। इधर आप देखेंगे कि रानी और रानी की माँ दोनों लोग परेशान होती है निशा के लिए। इधर निशा रौनक की गोद में आती है। वो दोनों लोग देख के रह जाती हैं। निशा सोचती है ये पल ठहर जाए। इधर आप देखेंगे गायत्री जी देखती हैं कि निशा रौनक की गोद में है, तो वो पूछती हैं कि क्या हो गया निशा को। तो रौनक बताता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, इनको चक्कर आने लगे, डॉक्टर को बुलाऊं। तो निशा मना करती है कि नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे और कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। इधर रानी और रानी की माँ सोचती हैं कि रानी कहती है कि क्या ये रौनक और मुस्कान का मिलन हुआ। तो रानी की माँ कहती हैं कि नहीं, अगर मिलन हुआ होता तो आज निशा की जगह मुस्कान रौनक की गोद में होती। निशा इधर सोच रही होती है कि कहीं मुस्कान और रौनक जी मिल ना जाए। इधर गायत्री जी पूछती हैं कि निशा बेटा तू ठीक तो है ना। तो वो कहती माँ मैं ठीक हूँ। और इधर रानी इशारे में पूछ रही होती है, लेकिन निशा कुछ जवाब नहीं देती। इधर आप देखेंगे बाबूजी ने रोशनी को बुलाया होता है और बाबूजी एक आदमी को चिल्ला रहे होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि रोशनी कोई मेरी बेटी नहीं है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, मैंने तो उसे रोड पर फेंक दिया था और ऐसे बच्चों को तो मार लगा के सुधारना चाहिए। रोशनी ये सब सुन रही होती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बाबूजी कहते हैं कि खबरदार, जो मेरी मिष्टी दोई के लिए कुछ भी कहा तो वो मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। और वो आदमी बहुत कुछ कहता है, रोशनी को बहुत हर्ट होता है। बाबूजी ये सब देख लेते हैं कि रोशनी बाहर है, ये सब बाबूजी का प्लान किया हुआ हिस्सा होता है और बाबूजी रोशनी के दिमाग में ये सब डाल रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि फिर वो चला जाता है और बाबूजी फिर कॉल कट करके और दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो रोशनी बाहर खड़ी होती है, वो रो रही होती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक निशा के पास जाता है और उनको दवाई देता है। कहता है निशा जी ये आपकी दवाइयाँ हैं, टाइम से ले लीजिएगा। निशा कहती है कि ठीक है। और फिर निशा से रौनक कहता है कि अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आकर देखता हूँ। तो निशा कहती है ठीक है। और फिर रौनक अपना मोबाइल वहीं भूल जाता है, वो जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर इधर रौनक के मोबाइल पे कॉल आती है, इधर मुस्कान कॉल मिलाती है और रौनक का मोबाइल रिंग करता है। तो निशा देखती है, पहले तो कट कर देती है, जब दोबारा कॉल आती है तो निशा फ़ोन उठा लेती है। तो सामने से मीरा बोस बात करती है, वो कहती है क्या आप मिस्टर सिंह। तो निशा बताती है कि वो मिसेस सिंह है, खुशी की मम्मा। और फिर आप देखेंगे कि वो आवाज़ क्लियर ना होने की वजह से बात नहीं हो पाती है और निशा डर की वजह से फ़ोन कट कर देती है। और इधर मीरा बहुत परेशान होती है, कॉल मिला रही होती है। तो रौनक पूछता है किसका फ़ोन था। तो निशा कहती है कि किसी का नहीं, ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं इनका। तो रौनक कहता है अच्छा हुआ आपने कॉल कट कर दिया, बहुत परेशान करते हैं ये लोग। और फिर रौनक अपना काम करने लगता है। निशा देखती है कि रौनक बिजी है तो वो जल्दी जल्दी से मीरा का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और फिर ठंडी सांस लेती है कि अब कॉल नहीं आएगी। फिर वो सोचती है कि कहीं घर का पीएनजी नंबर हुआ तो उस पर कॉल आ गई तो। इधर निशा बहुत टेंस्ड होती है और वो रौनक को रोकती है मुस्कान के नज़दीक जाने के लिए। और आप देखेंगे कि इधर रोशनी और बाबूजी बात करते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि मिस्टर दोए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं हूँ ना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो रोशनी कहती है कि बाबूजी बस आप ही पर मुझे विश्वास है और किसी पे नहीं, सब गंदे हैं और वो रेलगाड़ी भी अच्छी नहीं है। और फिर रोशनी बाबूजी के गले लग जाती है, वो ये कहती है कि बाबूजी सिर्फ आप ही हैं जो मेरा भला चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और कोई भी नहीं है। वो रोती है और काफ़ी हर्ट हो जाती है। बाबूजी का प्लान सक्सेस रहता है और फिर रोशनी को बाबूजी देते हैं एक गजरा और वो ये कहते हैं कि ये लीजिए। इधर आप देखेंगे कि बाबूजी रोशनी को समझा रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं हूँ ना। और फिर आप देखेंगे बाबूजी कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखना, जब तक बाबूजी हैं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और फिर जो बाबूजी होते हैं वो गजरा देते हैं रोशनी को, कहते हैं ये आप अपनी रेलगाड़ी को लगा दीजिएगा। इधर मुस्कान के पास वो गजरा लेकर के रोशनी जाती है और रोशनी कहती है देखो रेलगाड़ी, बाबूजी ने तुम्हारे लिए क्या दिया है, ये लगाकर तुम और सुंदर दिखोगी। और फिर वो मुस्कान को वहीं बैठालती है। मुस्कान देख रही होती है और मुस्कान से रोशनी कहती है कि अच्छे से डांस करना और वहाँ से खूब सारी टिप बटोरना। तो फिर मुस्कान कहती है आपको कैसे पता कि वहाँ पर टिप मिलती है। तो कि वो बताती है कि बाबूजी ने बताया है ना। और रोशनी कहती है बाबूजी ने मुझे बताया है और अब तो मैं थोड़ी थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलने लगी हूँ। और फिर रोशनी मुस्कान को बैठाल कर उसके गजरा लगाती है। मुस्कान काफ़ी परेशान होती है, वो ये सोचती है अगर मैं मना करती हूँ तो आज पहली बार मेरी बेटी मुझे सजा रही है और वो अपने नाच को पेश करने के लिए मुझे सजा रही है। मैं कितनी बेबस हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और फिर इधर बाबूजी कहते हैं मन में कि तू जहाँ से निकली है तुझे वहीं पहुँचा दूंगा और तुझे पहुँचाने में मदद करेगी ये तेरी ही बेटी, तू जिस कोठे से आई है वहीं पर पहुँच जाएगी। इधर मुस्कान बाबूजी की तरफ देखती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है। वो ये कहता है कि रौनक यार तू आजा, मैंने पार्टी रखी है, मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो रौनक काफ़ी खुश होता है। रौनक का फ्रेंड कहता है कि यार हमने बैचलर पार्टी रखी है, आ जाओ। तो रौनक जब बैचलर पार्टी सुनता है तो वो मना कर देता है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि अरे यार मुझे पता था कि तू नहीं आएगा। तो रौनक कहता है डिनर रखना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने डिनर भी अरेंज किया है और तो ठीक है तो फिर डिनर में मिलते हैं। तो रौनक कहता है ठीक है डिनर के लिए तुम लोग निकलना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा और ऐसा करूँगा वो हनुमंत को भी साथ में लेके आऊँगा। उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे कि बार में सुधा आती है प्रेजेंट करवाने के लिए कि अब आपके सामने पेश हो रही है मीरा बोस। और मीरा स्टेज पर आ जाती है और मीरा जैसे ही डांस के जलवे दिखाना शुरू करती है तो सभी लोग देख के रह जाते हैं। और जो रौनक के फ्रेंड होते हैं वो तो बिल्कुल फ़ैन ही हो जाते हैं मीरा का डांस देख करके। तो बाबूजी देखते हैं मीरा को और मीरा ने तो स्टेज पर आग ही लगा दी होती है और सभी लोग झूम रहे होते हैं। बाहर का माहौल इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि सभी लोग झूमने लगते हैं। इधर आप देखेंगे कि मीरा के जलवे सभी लोग देख रहे होते हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और मीरा बोस जो कि मुस्कान है वो डांस कर रही होती है। इधर सुधा आती है बाबूजी के पास, वो कहती है इस मीरा ने तो बाहर की काया ही पलट दी है और इसके आने से देखिए कितना सब एंजॉय करने लगे हैं, इसका डांस और ये कितनी ज़बरदस्त है। तो बाबूजी कहते हैं आप आगे आगे देखो होता है क्या। इधर रौनक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो तैयार होके जा रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि जो रानी की माँ और रानी दोनों लोग खुद वहाँ पर बैठे होते हैं। तो रानी की माँ निशा को समझाती है कि उसे क्या करना चाहिए और वो बताती है कि रौनक का मोबाइल ले लो, वो जा रहा है, उसके मोबाइल से नंबर निकाल के तुम मुस्कान को फ़ोन करो और उसे मिलने बुलाओ और उसको तुम ये समझाना कि अब रौनक की ज़िंदगी में तुम हो, तुम उसकी पत्नी हो, खुशी है, रौनक तुमसे और खुशी से बहुत प्यार करता है और वो मुस्कान के लिए अब उसके दिल में कोई जगह नहीं है। तो फिर आप देखेंगे रानी की माँ देखती है कि रौनक रेडी होकर के ऊपर से उतर के आ रहा होता है और आप देखेंगे कि फिर रानी की माँ कहती है तुम मुझ पे छोड़ दो, क्या करना है, मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा। तो रानी की माँ रौनक के ऊपर पानी डाल देती है। रौनक कहने लगता है ये क्या किया आपने, सामने से पानी डाल दिया, कोई ऐसे पानी डालता है। तो वो कहती बेटा मुझे माफ़ कर दे, गलती से हो गया, जा निशा बेटा जा दूसरा सूट ले आ जा करके। रौनक कहता कोई नहीं मैं कर लूँगा और फिर वो जाता है चेंज करने के लिए। तो हनुमंत वहीं पर बैठ जाता है। तो फिर रानी की माँ कहती हैं कि हनुमंत बेटा अब वैसे ही रौनक को देर हो रही है और ऐसा करो ना आप गाड़ी निकाल लो, जैसे ही रौनक आए तुरंत आप लोग चले जाना, फिर देर भी नहीं होगी। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ गाड़ी निकालता हूँ। इतने में निशा को जो रौनक फ़ोन दे गया होता है, निशा जल्दी जल्दी से मुस्कान का नंबर निकालती है और वो अपने मोबाइल में डाल देती है। जैसे ही रौनक आता है चेंज करके वो मोबाइल वॉलेट दे देती है और फिर रौनक फिर वहाँ से निशा से कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ और वो चला जाता है। इधर रानी की माँ और निशा ठंडी सांस लेते हैं। फिर
निशा फ़ोन मिलाती है तो वो फ़ोन रोशनी के पास होता है। रोशनी फ़ोन ला कर के मुस्कान को दे देती, कहती रेलगाड़ी ये लो तुम्हारा फ़ोन है। तो मुस्कान कहती है आप यहाँ पे क्यों आए, आप जाओ। तो फिर रोशनी कहती हम तो सिर्फ फ़ोन देने आए थे। इधर फिर निशा मुस्कान से बात करती है और आप देखेंगे कि निशा वेट कर रही होती है। तो रानी की माँ कहती है बेटा बात कर। और फिर निशा कहती है कि मैं खुशी की मम्मा मिसेस सिंह बोल रही हूँ। तो फिर मीरा कहती है कि जी बताइए, मैं खुशी की टीचर बोल रही हूँ, मीरा बोस। और फिर खुशी की मम्मा कहती हैं कि ऐसा करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए रौनक जी तो स्कूल चेंज करने की कह रहे थे, मैंने ही नहीं करने दिया। और ऐसा करते हैं हम एक बार मिल के बात कर लेते हैं। तो फिर मुस्कान कहती है कि ठीक है आप आ जाइएगा स्कूल। तो फिर वो निशा कहती है कि नहीं हम कहीं और मिलते हैं। फिर माता रानी के मंदिर के पास वाले गार्डन में निशा बुलाती है। वो कहती है कि आप वहीं आ जाइएगा। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान बात कर रही होती फ़ोन पर। रौनक आता है और वो मुस्कान की फ़ोटो क्लिक करता है। इधर निशा और मुस्कान दोनों लोग फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। निशा मुस्कान को माता रानी के मंदिर के पास वाले गार्डन में बुलाती है। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। निशा सुबह 7 बजे बुलाती है। तो निशा और मुस्कान दोनों की बात हो जाती है। मुस्कान निशा से मिलने के लिए रेडी होती है, वो कहती है मैं आ जाऊंगी। इधर मुस्कान फ़ोन पर बात कर रही होती है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही होती है और फिर वो कहती है ओके। उधर आप देखेंगे कि रानी की माँ और निशा दोनों लोग खड़े होते हैं। निशा की बात हो जाती है और निशा अभी भी मुस्कान के लिए बहुत डर रही होती है कि कहीं मुस्कान आ ना जाए। और फिर निशा कहती है कि मामी मैंने ठीक तो किया ना। तो मामी कहती है कि हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक किया है।